जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग को 2 अंकीय और 5 अंकीय क्वेश्चन बनवाइए जो बिहार बोर्ड में पूछता है। और तो उससे हम क्या किए हैं कि आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर जो भी 2 अंकीय और 5 अंकीय बनता है क्वेश्चन, उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, तो आज के हम क्लास में बात करेंगे, आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर 2 से, है ना, जो इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन है उससे 2 अंकीय क्वेश्चन और 5 अंकीय क्वेश्चन, ठीक है, जो आते हैं और जो पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं जो पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, उन सब की आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, और एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा जो आपको एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आइए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए बाबू, इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो जो भी बनाने का नियम है वो सब एक ही है। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसको हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को। ठीक है, आइए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, मानेंगे, माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब आइए, आप लोग कहेंगे कि सर साइन इनवर्स को ही क्यों माना, तो आप लोग कॉस इनवर्स एक्स को भी मान सकते हैं। ठीक है, आप साइन इनवर्स एक्स को मानिए या कॉस इनवर्स एक्स को मानिए। ठीक है, दोनों में से एक ही कोई किसी को मानना है। तो हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया, थीटा। तो आपको पता है कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर इनवर्स है तो उधर जाकर सिंपल हो जाएगा, है ना, तो यानी उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या बनेगा बाबू, साइन थीटा। और आप लोग पढ़े हैं बाबू, 10th क्लास में ही पढ़े थे कि साइन थीटा कब आता था, तो हम लोग पढ़े थे कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा होता था। तो बस यहाँ पे साइन थीटा के जगह इसका यूज करेंगे। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, इस साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे बाबू, कॉस 90 और माइनस के थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर कॉस सिंपल है तो इधर आएगा, बराबर की इस साइड आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इधर हो जाएगा 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस थीटा। अब आइए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x, और हम लोग को पता है कि त्रिकोणमिति में 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, पाई बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, और माइनस के थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस इनवर्स x और प्लस के थीटा और इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स x तो है ही, और हमने थीटा किसको माना था, देखिए यहाँ पे थीटा किसको माना है, साइन इनवर्स x को। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। कॉस इनवर्स x का ये पहले, या साइन इनवर्स x का ये, बात तो एक ही है, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x पाई बाई 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड हो गया, PROVED। ठीक है, समझ में आया, तो आगे बढ़े हम। चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कह रहे कि मान निकालिए साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया है। आइए बाबू, ये जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल, उसके पिछले साल सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखना बाबू, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, हमें दिया है साइन, ठीक है, और फिर दिया है पाई बाई 3 माइनस के साइन इनवर्स, और फिर क्या दिया है, माइनस के 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक रूल लग रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कौन सा रूल लग रहा है, तो रूल लग रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है।
माइनस के साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हमने इसको उतार दिया, साइन का साइन उतार दिया, और ये पाई बाई 3 को पाई बाई 3 उतार दिया माइनस। अब देखिए बाबू, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको साइन इनवर्स, और ये माइनस दिख रहा है, ये 1/2 एक्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एक्स का। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, माइनस पहले आ जा रहा है, फिर साइन इनवर्स एक्स। तो ये पहले से माइनस है और इसमें से माइनस निकलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2। और ठीक है, अब आइए यहाँ पे साइन लिख दिया हमने, और फिर क्या लिख दिया, पाई बाई 3, और यहाँ पे देखिए प्लस। आप लोग बताइएगा साइन में कितने का मान 1/2 होता है, साइन में कितने का मान 1/2 होता है बाबू, साइन में 30 डिग्री का मान होता है, और 30 डिग्री को हम त्रिकोणमिति में पाई बाई 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, पाई बाई 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन, 3 और 6 कैल्शियम क्या बनेगा, 6, 3 दूनी तो 2 पाई, और यहाँ पे पाई बनेगा, यानी कितना मिलेगा हमें, साइन मिला, और फिर क्या मिलेगा, 2 1 3 पाई, और बटा में 6। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमें मिलेगा साइन कितना, पाई/2, पाई/2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई/2 को हम बोलते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं बाबू, 90 डिग्री। आप लोगों को पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही 2 नंबर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिए बाबू, ये सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है बाबू कि सिद्ध में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड मंगाते हैं, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड मंगाते हैं, है ना, यही ना करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम इसमें राइट हैंड साइड को लेते हैं। किसको लेते हैं बाबू, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में है 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे 1/2 ये हमारा है कॉस इनवर्स, अच्छा 1 माइनस, अच्छा हम रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा ना हमें। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स ही तो होता है, और यहाँ पे भी 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। तो हमने एक रूल पढ़ा था, आप लोग भी याद होगा, पढ़े होंगे, कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स एक्स का काम कर रहा है, यानी रूट एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 प्लस रूट एक्स एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर। यानी इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ देखिएगा 1/2 मिल गया हमें, इसके बदले, किसके बदले बाबू, इन सब के बदले, इन सब के बदले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या बाबू, यहाँ पे लिखेंगे 2 tan इनवर्स, और x, x का काम है इसमें, देखिए इसमें x का काम x है, बट इसमें x का काम रूट x है। ठीक है, यहाँ से हम 2 से 2 काट दिया तो मिलेगा क्या हमें, tan इनवर्स और रूट x, जो कि यही हमारा LHS है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है बाबू, LHS है। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में आपको। तो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मान निकालना है इसको, तो करेंगे सॉल्यूशन इसका। देखिएगा यहाँ पे हमें दिया है tan, क्या दिया है बाबू, tan 1/2, क्या दिया है बाबू, 1/2, और फिर दिया है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर दिया है प्लस, फिर दिया है हमें प्लस, इसको भी घेर देते हैं,
ठीक है। उसके बाद दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो रूल होता है बाबू, वो रूल आप देख सकते हैं। रूल होता है, हम लोग पढ़े हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का होता था, साइन में क्या होता है बाबू, तो वो होता है साइन इनवर्स, है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखेंगे tan, ये तो लिखेंगे ही tan, 1/2 लिखेंगे ही, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो वो किसका वैल्यू है, 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये y के फॉर्म में है, ये x के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x ना लिखे 2 tan इनवर्स y लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2 tan इनवर्स y, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए tan हो गया हमारा, और ये हुआ 1/2, आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लिया तो मिलेगा क्या हमें, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 हमने काट दिया, मिला हमें क्या बाबू, हमें मिला tan, क्या मिला tan, और फिर मिला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। आपको पता है बाबू, आप लोग पढ़ेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं बाबू, पढ़े हैं, ये तो tan लिखेंगे ही, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो आप एक और फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग कि tan इनवर्स tan x, तो x होता था, tan इनवर्स x tan इनवर्स इंटू tan x इक्वल टू x होता था, तो x के तौर पर क्या है हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, जो जो इसमें रूल लगा उसको मैंने बताया है, ठीक है, और आपको एक एक तरीका एक एक जगह समझाया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 tan इनवर्स 1/2, और फिर है tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम रूल जानेंगे, वो हम लोग रूल जानते हैं 2 tan इनवर्स x का, वो होता है बाबू क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लागू करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, 2x, तो 2x के जगह 1/2, और फिर अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस को तो उतारेंगे ही tan इनवर्स, किसको, tan इनवर्स 1/7 को, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/2 अपॉन 1 माइनस 1/4, ठीक है, और प्लस के क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स 1/7, ठीक है। यहाँ पे मिला हमें tan इनवर्स 2/2, और ये 4 एकम 4 में से गया 3/4, और प्लस के tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स ये 2/2, और ये चौथा पद ऊपर जाएगा 4 और नीचे 3, और प्लस के हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे देख लीजिए 2 से 2 खत्म कर दिया, हमें मिला क्या, हमें मिला tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे एक रूल लगेगा जो कि आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बाबू, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है।
यही यहाँ पे रूल अपनाएंगे और लिखेंगे हम tan इनवर्स, ठीक है, x का काम कर रहा है 4/3 और y का काम 1/7 और फिर 1 माइनस 4/3 गुने 1/7। यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 4 कैल्शियम 21 होगा, तो 3 चौके तो 4 चौके 16 और 7 तियां तो ये 3 अपॉन ये 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 के 21, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 19 और बट्टा में 21 और ये 21 से कम 21 में से 4 गया 17 बट्टा में 21, ठीक है। नहीं गलती हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। देखिए 3 7 कैल्शियम 21 हुआ, 3 7 7 चौक कितना होगा 28 और प्लस 7 तियां तो 3 एकम 3 और ये 1 माइनस 4 बटे कितना 21, ठीक है। तो ये हुआ हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 31 अपॉन में 21 और ये हो जाएगा 21 में लंगड़ी भिन्न करिए, 21 से कम 21 में से 4 गया 17/21, खत्म। कितना मिला हमें tan इनवर्स 31 और बट्टा में 17, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग बाबू मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप लोग π/4 नहीं कीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा tan इनवर्स 31 अपॉन में कितना 17, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, बाकी हमने बनाया है जो सही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सिद्ध करना है ये अभी। देखिए दो इसमें एक tan इनवर्स, एक tan इनवर्स, एक tan इनवर्स, एक tan इनवर्स, यानी 4 को tan इनवर्स दिया है और इसको हमें लाना है सिद्ध करके कितने π/4, ठीक है। तो अभी हमने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वही रूल इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम रूल ही लिख देते हैं जो अप्लाई करेंगे। क्या है बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या बताए थे बाबू, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1/3 और फिर tan इनवर्स क्या है 1/5, फिर है tan इनवर्स 1/7 और फिर है tan इनवर्स 1/8, दो दो करके चलेंगे, ठीक है, दो दो चलते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 और फिर 1 माइनस 1/3 गुने 1/5, ठीक है। और फिर प्लस इसमें दोनों में चलेंगे तो tan इनवर्स x का काम 1/7 और y का काम 1/8 और 1 माइनस एक्स वाई 1/7 गुने 1/8, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 5 कैल्शियम 15, 3 5 तो 5 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 5 15 और प्लस क्या मिला हमें tan इनवर्स ये हो जाएगा 56 8 7 तो ये 8 और प्लस ये हो जाएगा 7 अपॉन 1 माइनस 1/56, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा 5 3 8/15 और यहाँ पे 15 में से गया कि 14/15, ठीक है। और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा 8 7 15 और बट्टा में 56 और 56 में से गया कितना हो गया, 56 में से गया 55 और पढ़ में 56, तो 56 से तो 56 कैंसिल और 15 से 15 कैंसिल, हमें मिला क्या, हमें मिला बाबू tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे 8/14, इसको भी काट लीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 4 और 2 से हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 4/7, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 मिनट 4/7 और प्लस यहाँ पे
5 से काट लीजिए, पंक्तियाँ 15, 5 से 11, यानी 3 क्या हो जाएगा 11, यानी कि tan इनवर्स 3/11। अब फिर से वही वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 4 गो था, दो दो को हल करके 2 गो मंगा दिया, तो अब तो हल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 4/7 और यहाँ पे 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 गुने 3/11। तो हमें मिलेगा क्या, tan इनवर्स ये हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा 7 11 11 चौक 44 और प्लस 11 7 तो 17 के 21 अपॉन 1 माइनस 4 12 बटा में 77। तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ये हो जाएगा कितना 65 अपॉन 77 और ये हो जाएगा कितना 77 एकम 77 में से 12 गया, 77 में से 12 गया, हो जाएगा 65 अपॉन 77। तो ये 65 से 65, 77 से 77, हमें मिला बाबू tan इनवर्स कितना 1। और आप लोगों को पता है कि tan में कितने का मान एक होता है π/4 यानी 45 का, तो 45 का हो जाएगा π/4। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे π/4 हमें मंगाना था और π/4 हमारा आ गया। ठीक है, तो अगर भी आपको क्वेश्चन में देखिए ऐसे बात नहीं है, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा दे देगा तो घबराना नहीं है, 2-2 को एक साइड हल करके निकालना है। ठीक है, जैसे 4 दिया था तो हमने 2-2 करके निकाल दिया, फिर 2 को मिल गया तो फिर उसको निकाल दिया। ठीक है, और आसानी से हमने इसको हल कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अभी तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया ना आपको, इसके पहले 4 था, इसमें कितने हैं 2 ही है, तो 2 को तो आराम से बना सकते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मैं बाबू tan इनवर्स 2/11 और फिर है tan इनवर्स कितना 7/24। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा उस रूल को लिख देते हैं। कितना बार लिख दिया हमने tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, कितना होता है बाबू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy। ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा, तो हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x 2/11 और प्लस y 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 गुने 7/24। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें tan इनवर्स, यहाँ पे 7 11 और 24 कैल्शियम हो जाएगा 264। ठीक है, तो 11 से गुना करेंगे तो 24 दूनी का कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पे 24 से 11 बार में 11 7 77। आप लोग बट्टे पे के जोड़ घटाव सीखे हैं ना, तो आप लोग कर सकते हैं। और 1 माइनस यहाँ पे 7 दूनी का 14 और यहाँ पे 264। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 125 अपॉन में कितना 264 और यहाँ पे लंगड़ी भिन्न 264 है कम, 264 में से 14 गया तो 250 और बट्टा में 264, 264 से 264 आसानी से कट दिया। मिला हमें tan इनवर्स कितना 125 ऊपर और नीचे 250, 125 से कम 125 दूनी 250, यानी tan इनवर्स कितना आ गया 1/2। तो हमें यही ना लाना था, ये हमारा हुआ RHS। क्या हुआ बाबू RHS। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2 नंबर में ही पूछेगा, ये 5 नंबर में नहीं पूछेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये चैप्टर 2 से जितने भी VVI क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं या इस बार पूछेगा, वो सब हमने लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि यहीं से क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, वो है हमारा साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगेगा बाबू, आइए रूल लिख देते हैं। आप लोग
रूल जानते होंगे कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इसका होता है बाबू साइन इनवर्स, है ना, एक्स रूट वन माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वाला इसमें यूज होगा। आइए यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है बाबू 3/5 रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 8/17, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर क्या है हमारे पास प्लस वाई, वाई माने 8/17 रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 के स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 8 के 64 होता है और यहाँ पे 289 और प्लस 8/17 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा में कितना 25। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे 3/5, यहाँ पे लंगड़ी भिन्न करिए 289 एकम 289 में से 64 गया 225 हो जाएगा और अपन में कितना 289 और प्लस 8/17 और यहाँ पे देखिए 25 से कम 25 में से 9 गया 16/25 तो ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, तो यहाँ पे मिला हमें साइन इनवर्स, यहाँ पे हो गया 3/5, यहाँ पे इसका वर्गमूल 15/17 और यहाँ पे 8/17 और इसका हो जाएगा कितना 4/5। हमें मिलेगा साइन इनवर्स कितना 45, 15 45 और 17/5 85 और यहाँ पे मिलेगा 8 चौके 32 और बटे में 17/5 85। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 85, 85 के एलसीएम कितना होता है छोटू 85 होता है और तो ये हो जाएगा 45 और प्लस में 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 45 32 कितना होता है 77 और बटे में कितना 85, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है साइन इनवर्स 77/85 और ये हमारा क्या हुआ राइट हैंड साइड हुआ। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ये बिहार बोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी कभी एकदम हलवा सवाल 5 नंबर में रहता है। ठीक है, तो आप लोग की किस्मत पे वो डिपेंड करता है कि आपका किस्मत कौन साल कैसन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहे कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं जगह मिलेगा हमें, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, आप लोग को तो पता ही है सिद्ध करना है। चलिए यहाँ देखिए हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos इनवर्स 4/5 और प्लस cos इनवर्स 12/13। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा रूल लगेगा बाबू, इसमें से जो रूल लगेगा उसको लिख लीजिए। और रूल कौन सा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका होता है बाबू cos इनवर्स। ठीक है, और एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें रूल लगेगा इसमें, तो हमें क्या मिलेगा cos इनवर्स। ठीक है, एक्स वाई, एक्स क्या है बाबू 4/5, वाई क्या है हमारे पास 12/13 है। ठीक है, 12 क्या है 13 है। ठीक है, और फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है बाबू 4/5, इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है 12/13, 12/13 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या छोटू cos इनवर्स 4/4 नहीं गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 अपन में कितना 65 माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के 4 के 16 और 5 के 25 और फिर डॉट यहाँ पे हो जाएगा 1 12 के 144 और यहाँ पे 13 का 169। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स ये हो जाएगा 48 बटे में कितना 65 माइनस 25 से कम 25 में से 16 गया कितना हो जाएगा 9/25 और फिर डॉट
तो यहाँ पे हो जाएगा 169 में से 144 गया 25/169, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या वो कॉस इनवर्स 48 और बटा में कितना 65, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होता है और इसका 5 और गुणे यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉस इनवर्स 48 बटा में कितना 65 माइनस 3 5 15 बटा में कितना 65। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर लेंगे, अब लघुत्तम ले लेंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 65 के एलसीएम कितना होता है बाबू 65। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 और माइनस के कितना 15। तो आप लोग हटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स 33 और में कितना 65, जो कि हमें यही लाना है। यहाँ पे देख लीजिए तो यह हमारा क्या हुआ RHS हुआ, ठीक है बाबू। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कैसे बताया आपको, ऐसे ही आपको बिहार बोर्ड में बनाना है ना, एग्जाम में ऐसा ही आपको बनाना है, ठीक है। और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। कह रहे साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स कितना 63/16 इक्वल टू पाई प्रूफ करना है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है साइन के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है बाबू कॉस के फॉर्म में, ये टेन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या लेना है पाई लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाबू यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं इन सबको कन्वर्ट कर देते हैं हम टेन में। किस में कन्वर्ट कर देंगे टेन में, क्योंकि हमें ये टेन में है, ये कॉस में है, ये और साइन में है। सबको आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या सबको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए या सबको टेन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सबको आसान लगता है कि हम टेन में ही कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि कॉस और साइन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और सबको आसान लगता है टेन में ही कन्वर्ट करना। तो हम भी टेन में कन्वर्ट करते हैं, आप लोग को ही सहूलियत रहेगा टेन में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आइए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है बाबू साइन इनवर्स, देखिए कन्वर्ट करना सीखिए आप लोग 12/13 को कन्वर्ट करना है किसमें टेन में। तो साइन इनवर्स 12/13 को हमने मान लिया अल्फा, क्या मान लिया अल्फा। तो ये हो जाएगा 12/13 इक्वल टू, इधर साइन इनवर्स है तो उधर जाकर क्या बनेगा सिंपल बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा साइन अल्फा। क्या हो जाएगा बाबू साइन अल्फा हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा अल्फा है, साइन में क्या होता है बाबू लंब 12 और कर्ण 13। तो 12 13 तो ये आराम से 5 निकलता है। आप लोग पाइथागोरस में पढ़े हैं ना, आधार कैसे निकालते हैं, कर्ण में से कर्ण के स्क्वायर के में से लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं तो आधार निकल जाता है। तो यहाँ से हमें 10 में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे निकालेंगे 10 अल्फा। क्या निकालेंगे, तो 10 में क्या होता है लंब बटा आधार, 12 के क्या हो जाएगा 5, तो अल्फा बराबर क्या हुआ tan इनवर्स 12/5। किसका मान आया, ये हमने साइन को परिवर्तित कर दिया किसमें tan में। उसके बाद चलते हैं दूसरे वाले पे, क्या है बाबू cos इनवर्स कितना है 4/5, इसको हमने मान लिया बीटा। क्या मान लिया हम इसको बीटा मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर देखिएगा इधर, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिला 4/5 और ये हो जाएगा क्या cos इनवर्स, उधर जाकर cos बन जाएगा सिर्फ, तो cos बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक समकोण बनाएंगे और ये एंगल हमें बीटा मिला, क्या मिला बीटा। cos में क्या होता है बाबू आधार और बट्टे कर्ण, तो ये आधार 4 है कर्ण 5 है, तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा 3, लंब कितना होगा बाबू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे tan बीटा। तो tan बीटा में क्या होता है लंब बटा आधार यानी 3/4, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, 3/4। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन को भी हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया, कोस को भी 10 में, और ये ऑलरेडी 10 में है ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जगह की तो कमी पड़ेगी, तो हम इसको चलते हैं बोर्ड पे। आप लोग याद रखेंगे tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। चलिए
फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था। tan इनवर्स 12/5 और tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और फिर tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 3/4। एक काम करते हैं, इसी यहीं पे देखते हैं इसको, आइए। इसकी काम नहीं है, इसको इधर कर दिया हमने, ठीक है। इसको भी हम इधर कर देते हैं, इसकी तो काम है ही नहीं। चलिए चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें मिला क्या है यहाँ पे, इसको वैल्यू मिला है हमें tan इनवर्स कितना 12/5, और फिर यहाँ पे tan इनवर्स इसको मिला है क्या tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और आगे मिला है हमें क्या tan इनवर्स कितना है 63 और बटा में कितना बाबू 16, ठीक है। चलिए, तो आपने यहाँ पे पढ़ा है ना रूल, आप लोग तो रूल पढ़े हैं। अभी आप कौन सा रूल होता है बाबू, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या होता है बाबू, ये होता है हमें tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना, तो मिलेगा हमें क्या, इधर देखिए, इधर इधर मिलेगा tan इनवर्स, इन दोनों को हल करते हैं, ये हो जाएगा 12/5, ठीक है, 12/5, और ये हो जाएगा कितना 3/4, और बट्टा में 1 माइनस 12/5 और गुने 3/4, ठीक है। और प्लस क्या है हमारे पास tan इनवर्स 63 अपन में कितना 16, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये होगा हमारा tan इनवर्स कितना 20 एलसीएम हो जाएगा, 5 से 4 बार चौक 48, और यहाँ पे 4 15, और बट्टा में 1 माइनस 36 अपन कितना, ठीक है। और प्लस क्या हो गया tan इनवर्स कितना 63 अपन कितना 16। अब देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमें मिला क्या बाबू tan इनवर्स कितना, ये हो जाएगा 63 और बटा में कितना 20, और ये 20 एकम 20 में से 36 गया, माइनस के 16 अपन कितना 20, और प्लस क्या मिला बाबू tan इनवर्स 63 अपन में कितना 16। देखिए 20 से तो 20 हमने काट दिया, मिला हमें क्या बाबू tan इनवर्स, क्या मिला माइनस चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 63 अपन कितना 16, और प्लस पहले से है tan इनवर्स कितना 63 अपन में कितना 16। अब देखो यहाँ पे एक बाबू और रूल होता है, आप लोग जानते हैं है ना, कि tan इनवर्स माइनस के x होता है ना, तो उसका रिजल्ट होता है माइनस के tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस के tan इनवर्स x। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस tan इनवर्स कितना 63/16 और प्लस tan इनवर्स कितना 63 अपन में 16, तो एक माइनस और एक प्लस है, ये कट के क्या आएगा 0, और tan पाई के मान कितना होता है, tan 180 के मान भी 0 होता है। देखिए माइनस और ये प्लस खत्म, और tan 180 के मान क्या होता है बाबू 0 होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पाई लिख सकते हैं। पाई माने 180 होता है, पाई माने क्या होता है 180, जो कि आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि tan 180 के मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए 180 को हम त्रिकोणमिति में क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, इसलिए वहां पे कट गया, वैल्यू कितना मिला पाई मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इसको पहले समझा दिया है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, जगह नहीं था, दूसरे बोर्ड पे जाते तो हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए यहीं पे हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हमें, देख बाबू यहाँ पे हमें दिया है क्या 9 पाई बटे में कितना 8, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं, ठीक है, और माइनस के 9/4, और फिर दिया है साइन इनवर्स कितना 1/3, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे।
अच्छा 9 इसमें भी दिख रहा है आपको, 9 इसमें भी दिख रहा है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लिया। और देखिए 4 से 8 कट जाता है, 4 से 4 भी कट जाता है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लिए। मिलेगा क्या हमें, पाई तो ऊपर मिले ना, और 4 के बारे में कितने बार में 8 आता है, 2 बार में, तो नीचे हो गया 2 माइनस 9/4 तो खींच लिया। यहाँ पे मिलेगा क्या, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब रूल लगाएंगे हम। देखिए रूल, वो रूल कौन सा लग रहा है, हम लोग पढ़े हैं, देखो यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, पाई/2 पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, और ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी इससे क्या पता चला कि पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स एक्स के, यानी पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स एक्स के। तो यही यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 9/4 तो पहले से है ही, और इस पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस इनवर्स और एक्स माने 1/3। बाकी ये तो आंसर आया नहीं, हमें सिद्ध करना है साइन में। क्या करना है बाबू, साइन में सिद्ध करना है, 2√2/3। तो मैंने अभी बताया आपको कन्वर्ट करना है, सिखाया ना कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस इनवर्स 1/3 है ना, इसको हम अल्फा के बराबर मान लेते हैं। तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज चलेंगे, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार और ये हमारा कर्ण। तो जब लंब निकालिएगा ना तो आएगा वो 2√2, आप निकाल कर देख लीजिएगा कितना आएगा, 2√2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 में से 1 हटाएंगे तो 8 हुआ, और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 आएगा। तो यहां से हम निकालेंगे साइन अल्फा, और साइन में आप लोग पढ़े हैं ना साइन अल्फा, साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है 2√2 और कर्ण क्या है 3, इसी को हम अल्फा में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, सिंपल है तो साइन में इनवर्स में बदलेगा, और ये हो जाएगा 2√2 और बटा में 3। तो जो हमने अल्फा को कॉस में जिस बराबर किया था वही किस में बदल गया, साइन इनवर्स में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके बदले भर देंगे 9/4, और इसको हमने बदल दिया साइन में, तो यहाँ पे भर देंगे साइन इनवर्स क्या 2√2 अपॉन में कितना 3, जो कि हमें यही सिद्ध करना था शायद। देख लीजिए यहाँ पे देखिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आज के जो भी क्वेश्चन हैं वो लगभग 10 साल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, है ना, और लाइक करिएगा मेरे वीडियो को, और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और भी अभी 2 क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन अगला क्या है, कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई/2, पाई/2, तो yz प्लस zx प्लस xy इक्वल टू 1। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, चलिए इसी से बना देते हैं, दिया है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या दिया है, पाई/2, पाई/2। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई/2, है ना। और यहाँ पे देखिएगा हाँ, यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस tan इनवर्स के z। ठीक है, चलिए तो आपको रूल है यहाँ पे, आप लोग अभी जाने बहुत देर से बता रहे हैं यही चीज़ कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स, है ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हमें tan इनवर्स
x और ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। और बराबर देखिए पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड, ये होता है बाबू कॉट इनवर्स जेड, कॉट इनवर्स जेड। तो चलिए आप लोग को पता है कि कॉट इनवर्स जेड को हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी एक रूल होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कि होता है, यहाँ पे देखिएगा कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/z। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स खत्म हुआ, तो मिला हमें क्या बाबू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई इक्वल टू 1/z। तो यहाँ पे गुना करिए तो ये हो जाएगा क्या xz और प्लस zy इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा xz प्लस वाई zy और माइनस से इधर आकर प्लस इक्वल टू 1। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए yz दिख रहा है zy और फिर zx दिख रहा है और xy बराबर 1, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहे टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाई 4, इसको हल करना है, ठीक है बाबू। कैसे क्या करना है, इसको हल करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे हम सॉल्यूशन, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूल देखिए यहाँ पे आप लोग को पता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस 2x गुने 3x और इक्वल टू पाई बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। और बराबर इधर इनवर्स है तो उधर अगर सिंपल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5x आया है ना, 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4 के मान 1। इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, तिरछा गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 5x अपॉन 1 बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर, प्लस है इधर आकर माइनस है इधर आकर प्लस के 5x प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि प्लस है इधर आकर माइनस इक्वल टू 0। और आप लोग 10th क्लास में फैक्टर तोड़ना जानते हैं, कैसे तोड़ते हैं फैक्टर, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में। तो हो जाएगा कितना 6x स्क्वायर में से हम x को घटा देते हैं, यहाँ पे 6x में से x को घटा दीजिएगा तो 5x आ जाएगा और माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 6x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा और यहाँ से 1 लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x बराबर 1 तो x बराबर 1/6 और ये x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ कर रहा नहीं है, हल करना है, ये x दिया है दोनों में तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, वही वाला फार्मूला यूज कर दिया हमने, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, इस पर हमने बैठा दिया। इधर टेन इनवर्स था तो उधर जाकर सिंपल कर दिया, 10 पाई बाई 4 के वैल्यू 1 हो गया और यहाँ से हमने गुणनखंड तोड़ दिया है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये। कह रहे यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, यूज करना है हमें क्या बाबू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे सॉल्यूशन
हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू क्या दिया है, पाई। क्या दिया है बाबू, पाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा इसे। इधर देखिएगा, मान लेंगे हम, माना कि cos इनवर्स x बराबर हमने मान लिया a, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स नहीं cos a होगा। cos क्या होगा बाबू, a होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं cos इनवर्स y इक्वल टू हम मान लेते हैं b, तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos b। फिर चलते हैं cos इनवर्स z बराबर c, तो क्या हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, cos c। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाबू बात करेंगे कि a प्लस b, इसको a माना था, इसको b, इसको c, है ना, और इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे a प्लस b बराबर पाई माइनस क्या कर देते हैं, c, है ना, पाई माइनस क्या कर देते हैं, c। अब देखिएगा यहाँ पे, अब हम करेंगे दोनों साइड अगर हम cos लेते हैं, दोनों साइड cos, एक मिनट, ऐसे न बनाकर इसको और आसान करते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा, cos इनवर्स z, cos इनवर्स z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो इधर आपको पता है, इधर हम रूल लगा लेंगे। कौन सा रूल लगाएंगे बाबू, कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है बाबू, cos इनवर्स क्या होता है, एक्स वाई, है ना, और माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका उपयोग करेंगे, तो क्या हो गया, cos इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई और माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डॉट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस cos इनवर्स z। ठीक है, और एक यहाँ पे और रूल लग रहा है, यहाँ पे देखिए, आप लोग को, आपको पता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट डॉट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और ये इधर कॉस इनवर्स क्या है, इनवर्स में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कॉस, है ना, और ये हो जाएगा पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे एक्स नहीं है, जेड है ना, सॉरी, क्या है बाबू, जेड है, यहाँ पे भी क्या है, जेड है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अब रूल जानते हैं हम लोग, कौन सा रूल, हम लोग रूल जानते हैं बाबू कि कॉस, है ना, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस के कॉस थीटा होता है। क्या होता है बाबू, माइनस के कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डॉट 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, और बराबर ये हो गया हमारा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस हो गया और थीटा क्या है, कॉस इनवर्स जेड है, कॉस इनवर्स जेड है।
तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा बाबू, यहाँ पे क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ पे देखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर और बराबर, माइनस तो है ही, है ना। और हम जानते हैं कि cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स, cos इंटू कॉस इनवर्स एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे x नहीं है, क्या है बाबू, z है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई और ये माइनस से तो इधर आकर क्या हुआ प्लस, इक्वल टू ये माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और डॉट 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। अब कहेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, क्या होगा बाबू, एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर और बराबर होगा बाबू, बराबर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको घसकाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम, जिससे हमें जगह मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy, तो 2xy तो होगा और यहाँ पे z होगा और इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 2xyz, है ना, बराबर, इधर देखिएगा, इधर एक में हम एक से गुना करेंगे तो एक, और एक में वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया। और यहाँ देखिए माइनस से तो इधर आकर क्या हो गया प्लस, और इधर माइनस से तो इधर आकर क्या हो गया प्लस, और प्लस में जेड स्क्वायर पहले से है ही, और प्लस में 2xyz पहले से है, और बराबर में क्या हो गया 1, और यही देख लीजिए हमें प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ किया नहीं हम, यहाँ पे फिर से देख लीजिए किए क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई है, तो इन दोनों को रख दिए हैं और इसको भेज दिए इधर, माइनस हो गया। यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, क्या है बाबू, cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिए हैं, और ये पाई माइनस cos इनवर्स z लिख दिए हैं, ठीक है। इधर cos इनवर्स इनवर्स में था तो इधर सिंपल हो गया, और यहाँ पे इसका रूल हुआ है cos 180 माइनस थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया है, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ पे इसको ये रूल ऐसे ही उतार दिया, cos माइनस थीटा तो cos मतलब माइनस cos, और थीटा क्या है cos इनवर्स z, और आप लोग पढ़े हैं कि cos इनवर्स cos x क्या होता था x होता था, इसलिए क्या हुआ माइनस और z हो गया, ये एक्स वाई ये माइनस से तो इधर आकर प्लस हो गया, ये माइनस से तो उधर जाकर प्लस हो गया, दोनों पक्ष में क्या कर दिए वर्ग कर दिए, यानी इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आप लोगों को पता है कि रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें हमने गुना कर दिया, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खत्म हो गया, ये माइनस से इधर आकर प्लस, ये माइनस से इधर आकर प्लस, प्लस जेड स्क्वायर पहले से है ही, और 2xyz पहले से था बराबर में 1, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर वीक है, या हम सारे चैप्टर का आपको 2 नंबरिया और 5 नंबरिया बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करिएगा तो भी हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखेंगे, है ना, और आप लोग बताएंगे कि हाँ कैसा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू।